सो व्हाट्स अप बडीज, करंटली इतना ज़्यादा जो हमारा फोकस है मार्वल फैंस का वो यहाँ पर ही लगा हुआ है अवेंजर्स डूम्सडे में, और इधर डॉक्टर डूम में हमें क्या स्टोरी देखने को मिल सकती है। और हम थोड़ी देर के लिए इधर डेयर डेविल को भूल ही गए थे कि हमें ये भी एक सीरीज देखने को मिलने जा रही है। तो डेयर डेविल बोर्न अगेन का हमें सीजन 2 का ट्रेलर देखने को मिल चुका है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कुडूस टू द एडिटर, हमें यहाँ पर जो पूरा ट्रेलर की थीम देखने को मिली है ना, जो यहाँ पर सॉन्ग का यूज हुआ है वो तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, जो कि हमें पता है कि हर मार्वल के ट्रेलर का हमें देखने को मिलता है, जहां पे हमें काफी ज्यादा चीजें रिवील हुई हैं। हमें जो बुल्स आई है और जो डेयर डेविल है, इन दोनों का टीम अप देखने को मिलने जा रहे हैं। जेसिका जोन्स का भी हमें फर्स्ट ऑफिशियल रुक इधर देखने को मिल चुका है। अब यहां पर आगे जाने से पहले, ब्रेकडाउन से पहले, जो ऑफिशियल इस वाले सीजन 2 का सिनॉप्सिस निकल कर आया है वो आप लोगों के सामने है। मेल विल्सन विस क्रशेस न्यूयॉर्क सिटी अंडरफुट as he hunts down public enemy number 1, which is of course Daredevil. But beneath the horn mask, Matt Murdock will try to fight back from the shadows to tear down the Kingpin corrupt empire and redeem his home, resist, rebel and rebuild। तो ये हमें इसकी सिनॉप्सिस देखने को मिली है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। और हमने सीजन 1 की एंडिंग में भी ये देखा था कि कैसे जो एक तरफ यहाँ पर मेयर विल्सन फिस्क है, उसने यहाँ पर एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स बनाई है, जिसका यही मिशन है कि जो जितने भी विजिलेंटीज हो गए, डेयर डेविल हो गया, पनिशर हो गया, इनको हंट डाउन करना। दूसरी तरफ जो डेयर डेविल है उसके पर्सपेक्टिव से देखा था कि अब यहाँ पर वो अपनी टीम बनाएगा और किस तरह से जो ना वो अब इधर लड़ने की कोशिश करेगा। अब हम आ जाते हैं इधर सीजन 2 के ट्रेलर पे। हमें यहाँ पर जो इस ट्रेलर की स्टार्टिंग है वो इधर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज के साथ देखने को मिलती है। हमें जो है ना यहाँ पर एक सॉन्ग डिस्क देखने को मिल रहा होता है जो कि प्ले हो रहा होता है, और इधर हम उसके बाद कैरन का फर्स्ट ऑफिशियल लुक देखते हैं। इस पे मैं आगे जाके आऊंगा, मगर हम वहां क्लियरली देख सकते हैं हमें मैट मर्डॉक भी देखने को मिलता है। इस वाली चीज से क्लियरली हमें पता लग चुका है कि मे बी जो है ना ये दोनों हमें एक साथ देखने को मिल रहे हैं। अब आप लोगों को याद होगा कि सीजन 1 में हमने देखा था कि कैसे जो कैरन पेज है थोड़ा सा जो है ना अलग हो चुकी थी मैट मर्डॉक से। वो क्यों हुई थी? वो इसलिए हुई थी क्योंकि जो फोगी नेल्सन है उसकी डेथ के बाद। मगर फिनाले में हमने देख लिया था कि ये जो डेयर डेविल है यानी कि मैट मर्डॉक है उसके पास इधर आ चुकी थी, यानी कि इनके जो हमें डिफरेंसेस देखने को मिल रहे थे वो अब इधर क्लियर हो चुके थे। और हमें यह भी पता है कि सीजन 1 में हमने देखा था मैट मर्डॉक देखने को मिल रहा है, लवल देखने को मिली है जिसका नाम यहाँ पर हैदर है, जो कि एक्चुअली में एक थेरेपिस्ट है। वो भी इससे अलग हो चुकी है क्योंकि वो भी यहाँ पर जो विल्सन फिस्क है उसके आइडियाज को सपोर्ट करती है कि जो विजिलेंटीज है ये नहीं होने चाहिए। तो इस वाले सीन से तो क्लियरली हमें यह वाली चीज बता दी गई है कि सीजन 2 में जो मैट मर्डॉक है और जो कैरन पेज है ये हमें एक साथ देखने को मिलेंगे। इन दोनों की हमें लव स्टोरी देखने को मिलेगी। और आप लोग इधर मैट मर्डॉक का जो फेस है उस पर क्लियरली देख सकते हैं कि हमें इधर जो है ना निशान देखने को मिल रहे हैं चोट के। इसका मतलब कि यहाँ पर जो मैट मर्डॉक है एक इंटेंस फाइटिंग सीक्वेंस से यहाँ पर रात को आया होगा और इन दोनों ने एक अच्छा टाइम उधर स्पेंड किया होगा। उसके बाद हम यहाँ पर जो है ना हमारा टिपिकल जो न्यूयॉर्क का शॉट है उसको देखते हैं। इसके बाद ये आप लोगों को भी पता होगा कि ये वाला कैरेक्टर मुझे कितना ज्यादा पसंद है। यस, मैं इधर बात कर रहा हूँ नन अदर देन हमें जो हमारा बुल्स आई देखने को मिलता है जिसका नाम है बेंजामिन रियोनार्ड डेक्स पॉइंटडेक्स्टर। हम वहां पर देखते हैं कि कैसे वो एक शॉप के अंदर एंटर होता है और कैसे वो जो है ना अपने लिए एक क्रीम शेक को ऑर्डर करता है। अब अगर आप लोगों ने भी नेटफ्लिक्स की सीरीज देखी होगी, और ये मैंने इसके सीजन 1 में भी बोला था, डेयर डेविल बोर्न अगेन के सीजन 1 में कह रहा था कि सीजन 2 में ना हमें जो डेक्स है इसके साथ इन लोगों को और करना चाहिए क्योंकि इस वाले कैरेक्टर में हमें काफी ज्यादा पोटेंशियल देखने को मिल रहा है और हमें भी इसका ना एक तरह से रिडेम्पशन वाला आर्क देखने को मिलेगा। इसके बाद जो ये वाला शॉट है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम उधर देखते हैं कि हमें इधर एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स के मेंबर्स देखने को मिलते हैं जो कि विल्सन फिस्क ने यहाँ पर तश्कील दी है। अब हम क्लियरली देख सकते हैं कि कैसे ये लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, लोग इनको जो है ना यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं। एक तरह से हमें यह बताने की कोशिश की जा रही है कि कैसे जो यहाँ पर न्यूयॉर्क के लोग हैं वो भी हमें मेयर के साथ देखने को मिल रहे हैं और कैसे वो भी यहाँ पर जो एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स है इसके साथ है विल्सन फिस्क के इस वाले मिशन को सपोर्ट कर रहे हैं कि कैसे यहाँ पर जो विजिलेंटीज है ना इनका खात्मा होना चाहिए। हम बैकग्राउंड में जो विल्सन फिस्क है उसके पोस्टर्स को भी इधर क्लियरली लगा देख सकते हैं और इसका यही मतलब एक तरह से हो रहा है कि कैसे जो विल्सन फिस्क है ना वो लोगों की सपोर्ट इधर लेना चाह रहा है। क्योंकि आप लोग इस बात को देखें कि उसको विजिलेंटीज को टेक डाउन करने के लिए यहाँ पर जो पब्लिक की सपोर्ट है उसका भी होना जरूरी है क्योंकि ऑफ कोर्स इन दी एंड वो एक मेयर है। तो आप लोग इसको इस वाले एंगल से भी देख सकते हैं। और ये वाला हमें उसके बाद सीक्वेंस देखने को मिलता है जो मैट और कैरन है यहाँ पर एक डांस कर रहे होते हैं। अब बैकग्राउंड में देख सकते हैं हमें जो है ना एक दीवार वो भी टूटी हुई है और कैसे उसके बाद जो है ना हम देखते हैं कि कैसे उसको थोड़े से फ्लैशबैक के ऐसा सीन आते हैं
जो कि ना एक तरह से उसका ब्रेकडाउन इधर हो जाता है कंप्लीटली, क्योंकि हम उसके बाद देखते हैं कि हमें यहाँ पर किंगपिन का एक ऑफिशियल लुक देखने को मिलता है और उसी के साथ यहाँ पर जो वेनिसा फिस्क है जो कि अच्छे टाइम को इधर स्पेंड कर रहे हैं, और उसके बाद हम यहाँ पर किंगपिन को देखते हैं जो कि इधर हंस रहा होता है काफी ज्यादा। हमें ये जो इसकी हंसी है, आप लोगों को भी पता होगा कि यही वाली हंसी ही है जो कि किंगपिन को एक इवर बनाती है। मगर हमें एक और भी शॉट देखने को मिलता है, हमें एक आदमी देखने को मिलता है जिसने किंगपिन का इधर मास्क पहना हुआ होता है जो कि टेबल के ऊपर इधर बैठा हुआ होता है। और ये क्या होने जा रहा है, मुझे लगता है कि हमें इस वाले सीजन 2 में ना एक ऐसी एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स है ना, इसकी भी एक एंटी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगी जो कि एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स के खिलाफ होगी, यानी कि बिल्कुल इसको नहीं अच्छा समझते, इसको सरप्रेस करना चाहिए। तो मे बी यहाँ पर वो जो है ना विल्सन फिस्क का इधर मजाक उड़ा रहे होंगे, तो इस वजह से विल्सन फिस्क जो है ना इस वाली चीज को देख के इधर हंस रहा होगा। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें जो है ना एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स के मेंबर्स देखने को मिलते हैं जो कि इधर अपनी गाड़ी में आ रहे होते हैं और ऑपरेशन कर रहे होते हैं। और उसके बाद हमें ये वाला सीन देखने को मिलता है जिधर हम देखते हैं कि कहीं किसी ने लिखा होता है मैट मर्डॉक मिसिंग, और एक आदमी इसका पोस्टर लगा रहा होता है। कैसे जो लोग है ना वो भी उसको इधर ढूंढ रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये जो पोस्टर्स है ना विल्सन फिस्क है वही लगा रहे हैं। और इसके बाद हमें यहाँ पर फर्स्ट ऑफिशियल लुक देखने को मिल चुका है एक्टर मैथ्यू का। इनकी भी हमें काफी ज्यादा अच्छी मूवीज इधर देखने को मिली है, काफी ज्यादा अच्छे एक्टर हैं ये भी। तो ये भी हमें सीजन 2 में देखने को मिलने जा रहे थे, तो इनका यहाँ पर हमें लुक तो रिवील हो गया है, मगर ये नहीं पता कि एक्चुअली में ये जो कैरेक्टर है, बाय द वे ये जो कैरेक्टर इधर प्ले कर रही है ना मिस्टर चार्ल्स का कैरेक्टर प्ले करेंगे। अब ये कैरेक्टर कौन सा है, अच्छा है या बुरा है? मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक हमने जो इसको देखा है, हम बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि कैसे हमें ऐसा फील हो रहा है जो यहाँ पर लोग है ना वो इसको कहीं पर लेके आ रहे हैं कि मे बी ये हमें एक गुड कैरेक्टर देखने को मिल सकता है, मगर यू नेवर नो कि हमें इसकी क्या आर्क देखने को मिलेगा। उसके बाद हम यहाँ पर डेयर डेविल का एक और लुक देखते हैं जो कि एक चर्च के अंदर होता है, और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि जो ये वाला सीन है हमें इसमें क्या चीज अच्छी देखने को मिल रही है। यस, जो इधर हमें रेड राइटिंग देखने को मिल रही है जो कि जो मैट मर्डॉक है उसके फेस के ऊपर इधर आ रही है, और आप लोगों को भी पता होगा कि ये किसकी निशानी है, ये हमें डेयर डेविल का इधर देखने को मिल रहा है। और इसके बाद हमें इधर रिटर्न देखने को मिल चुका है जेसिका जोन्स का। जेसिका आप लोगों को भी पता होगा कि कैसे जो किलग्रेव है वो जेसिका को कैसा बुलाता है। तो सबसे पहले यार लिटरली बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि हमें इतना ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल चुका है। आप लोगों को याद होगा कि 2020 में हमने लास्ट टाइम जेसिका जोन्स का जो सीजन 3 है उसको देखा था, और 2026 में हम यहाँ पर देख रहे हैं, और 6 साल इधर बीत चुके हैं, और ऐसा लग रहा है जेसिका जोन्स जो है ना बिल्कुल भी इधर नहीं बदली। हमें जो उनका जो है ना पूरा फेस देखने को मिलता है, यहाँ पर पूरी अपीयरेंस देखने को मिलती है, तो ये वाली चीज़ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। और हम देखते हैं कि कैसे जो मैट है वो यहाँ पर जो बेंच है उसके ऊपर जो है ना इधर लेटा हुआ होता है, और ऐसा ही लगता है कि हमें भी इधर एक फाइटिंग सीक्वेंस देखने को मिला है। अब बताने वाली इधर क्या चीज है, दो चीजें हैं इधर। सबसे पहले लास्ट टाइम यहां पर जेसिका जोन्स और मैट मर्डॉक को हमने कहां देखा था, डिफेंडर्स के सीजन 1 में। वेल एक ही यहां पर इसका सीजन था, और उसकी एंडिंग में याद रहे कि जेसिका जोन्स को अभी तक यही लग रहा था कि जो मैट है ना, यानी कि जो डेयर डेविल है उसकी डेथ हो चुकी है। तो कैसे वहां पे पूरी दुनिया को यही लग गया था कि जो डेयर डेविल है उसकी डेथ हो गई है। तो हमें यहां पर ये वाली चीज आई विश और आई होप के दिखाएंगे कि कैसे जब यहां पर जेसिका जोन्स मैट से मिलेगी तो वो उससे यही कहेगी कि कैसे तुमने अपनी डेथ को फेक किया था, क्योंकि ये वाली चीज हमें देखने को मिल सकती है। सेकंड चीज, आप लोगों का भी क्वेश्चन होगा कि जेसिका जोन्स इधर आई क्यों है। सही है, मतलब हमें ये वाली चीज तो देखने को मिल रही है कि जो मैट मर्डॉक है वो भी अपनी एक टीम बना रहा है, मगर हमें भी पता है कि जो जेसिका जोन्स का कैरेक्टर है जो कि जो है ना हमें एक पीआई देखने को मिलती है, यानी कि प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर देखने को मिलती है, किसी के लिए भी काम नहीं करती, और हमें उसके बिहेवियर का पता है कि हमें उसका किस तरह का बिहेवियर देखने को मिलता है। तो उसको यहां पर क्या चीज जो है ना मेन चीज लगी होगी कि वो इधर डेयर डेविल की हेल्प करने के लिए आई है। तो ये भी इधर एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होगी। लेट्स सी, और मैं होप करता हूं कि हमें जो जेसिका जोन्स है ना वो ज्यादा से ज्यादा एपिसोड में डेयर डेविल के इधर देखने को मिले। और आगे जाके एक और भी शॉट देखते हैं जेसिका जोन्स का, जहां पर जो है ना हमें वो फुल फाइटिंग सीक्वेंस में देखने को मिलती है। और उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें डेयर डेविल के भी एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलते हैं जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होते हैं। और बाय द वे जो ये वाली लोकेशन है आप लोगों ने मे बी इसको इग्नोर कर दिया, और ये वही वाली लोकेशन है जहां पे जो डेयर डेविल है अपना जो वेपन है वो थ्रो करता है नन अदर देन एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स को। और हमें आगे जाके एक सीन भी देखने को मिलता है जहां पे एक आदमी जो है ना इस वाली लोकेशन से गुजर रहा होता है। अब ये कौन सी लोकेशन है, थोड़े से जो है ना आप लोगों को यहां पर अपनी माइंड में जाना पड़ेगा। ये वही लोकेशन है जिसको हमने डेयर डेविल बोर्न अगेन के सीजन 1 की एंडिंग में देखा था, जिधर जो विल्सन फिस्क है उसने जो पनिशर है उसको वहां पे कैप्चर किया हुआ था। और हमें पता है कि कैसे जो पनिशर है वो वहां से आजाद होकर निकल चुका था। तो ये वही वाली लोकेशन है। अब सबसे पहले अभी तक हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं
पनिशर इस वाली सीरीज में नहीं होने जा रहा, वो हमें नहीं देखने को मिलेगा। और जो सेकंड चीज़ है, हो सकता है कि यहाँ पर जो डेल डेविड है उन्होंने इसलिए इधर अटैक किया ताकि जितने भी जो विल्सन फिस्क है, जो वहाँ पे उसकी फोर्सेज ने इधर जो है ना कैप्चर की हुई है लोगों को, उसको आज़ाद करने के लिए। तो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंगल हो सकता है। और उसके बाद ये वाला सीन जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, हम इधर देखते हैं कि हमें बुल्सआई देखने को मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा इधर जख्मी हो चुका है, मगर डेल डेविल उसको एक हाथ देता है। एंड यस, जब इस वाले सीजन 2 की शूटिंग हो रही थी उससे ये वाली चीज़ ऑलरेडी कंफर्म हो चुकी थी। तो यस, इतना ज़्यादा बड़ा ये वाला हमारे लिए रिवील नहीं भी है, क्योंकि ऑलरेडी हमें पता लग चुका था कि हमें जो डेल डेविल है और जो बुल्सआई है, इन दोनों का एक टीम अप देखने को मिलेगा और कैसे ये दोनों एक साथ काम करना चाहेंगे। क्योंकि याद रहे कि कैसे जो वेनिसा है उसने इधर बुल्सआई को कहा था फोगी देखने को मिल रहा है उसको मारने के लिए। और मुझे मे भी पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि हमें जो बुल्सआई है उसकी डेथ भी देखने को मिल सकती है, चाहे वो सीजन 2 में हो या सीजन 3 में भी आगे जाके, ऐसी मेरी पर्सनली अपनी फीलिंग है। और उसके बाद हम इधर डेल डेविल को देखते हैं और कैरन को देखते हैं कि जो डेल डेविल है ना, हमें काफी ज्यादा अपने ब्लैक कॉस्ट्यूम में देखने को मिल रहा है, जो कि ऑलरेडी हमें जो इसके सेट की इमेजेस है उससे पता लग चुका था। जो एक क्लासिक कॉमिक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम है ना, जो कि ब्लैक होता है, हमें उसमें डी देखने को इधर मिल रहा होता है। और ये वाला सीन मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, जिधर हम विल्सन फिस्क का ऑफिस देखते हैं जहां पर वो बैठा हुआ होता है, इधर बिठाया होता है नन अदर देन डैनियल को। और आप लोगों को भी पता होगा कि यहाँ पर जो डैनियल ब्लेक है हमें कौन देखने को मिल रहा है। और आप लोगों को भी इस वाले कैरेक्टर का पता होगा कि कैसे सीजन 1 में इससे गलती हो चुकी थी, मगर जो विल्सन है उसने इसको माफ कर दिया था। मगर क्लियरली हम देख सकते हैं कि कैसे जो विल्सन है ना, वो इसको समझाने की कुछ कोशिश कर रहा है। और यार मैं तो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँगा, लिटरली बिल्कुल भी नहीं हूँगा। और ये मैं चाहता भी हूँ कि कैसे जो नेटफ्लिक्स के सीजन 1 में यहाँ पर विल्सन फिस्क ने एक आदमी को अपनी जो गाड़ी के दरवाजा है ना उसे किस तरह का मारा था, तो हो सकता है ऐसा कोई ना वो कुछ रवैया इस वाले कैरेक्टर के साथ भी कर सकता है, और करना भी चाहिए विल्सन के कैरेक्टर को अच्छे से दिखाने के लिए। और उसके बाद हमें एक और सीन देखने को मिलता है जहां पर हम डैनियल को देखते हैं और इसके साथ एक और आदमी को देखते हैं जो कि हमें विल्सन फिस्क का असिस्टेंट देखने को मिल रहा होता है, जो कि गाड़ी का जो ट्रंक होता है ना उसको देख रहे होते हैं। और इससे भी ऐसा ही लग रहा है कि हमें इसके जो ट्रंक है उसमें कोई आदमी देखने को मिल रहा है। और उसके बाद हमें और भी शॉट्स देखने को मिलते हैं जिधर हम देखते हैं कि हमें एक पोर्ट देखने को मिलती है। और ये कौन सी पोर्ट है? ये वही है जिसको जो विल्सन फिस्क है ना वो अपने फायदे के लिए यूज करना चाह रहा था। तो हमें उधर ब्लास्ट देखने को मिलता है। और उसके बाद हम काफी ज्यादा शॉट्स देखते हैं जिधर जो विल्सन है ना वो बॉक्सिंग कर रहा होता है। और ये वाला शॉट यहाँ पर विल्सन के कैरेक्टर को और अच्छे से दिखाने के लिए कि वो कितना ज्यादा पावर है, अपनी जो ताकत है, अपनी जो उसके अंदर हमें एनर्जी देखने को मिल रही है, उसको वो कहां पर जो अनरीश है ना वो इधर कर रहा है। हमें उधर जो थेरेपिस्ट है हैदर, उसका भी एक सीन देखने को मिलता है जहां पर जो है ना वो किसी का इंटरव्यू कर रही होती है एक जेल सेल के अंदर। अब ये किसका इंटरव्यू कर रही है ये हमें कुछ भी क्लियर नहीं है, मगर हो सकता है ये जो बुल्सआई है उसका इधर इंटरव्यू कर रही हो। हम इधर देखते हैं कि हमें जो फोगी है वो भी देखने को मिल चुका है। नाउ सबसे पहले जो फोगी नेल्सन है, कॉमिक्स की अगर मैं बात करता हूं, कॉमिक्स में 3 दफा ऐसा हुआ था कि कैसे इस वाले कैरेक्टर की डेथ हो गई थी, मगर हमें इसका रिटर्न देखने को मिला था। अगर मैं फर्स्ट टाइम बात करता हूं तो कैसे यहां पर जब डेल डेविड है उसने यहां पर कैंसर का कह के जो है ना इसको यहां पर कहा था कि फोगी की डेथ हो गई है, मगर हमें ये जिंदा देखने को मिला था। अगर मैं सेकंड टाइम के बारे में बात करता हूं, जो फोगी नेल्सन है ना उसको यहां पर जो जेल के लोग हैं उन्होंने मार दिया था, मगर हमें आगे जाके पता लगा था कि इसको जो है ना विट्रस प्रोटेक्शन प्रोग्राम में इधर रखा गया है। तो कहने का ये मुराद है कि कॉमिक्स में यहां पर जो फोगी नेल्सन है उसने रिटर्न किया था, मगर क्या ये लोग सीरीज में भी ये करना चाह रहे हैं? देखिए इसके बारे में स्पेकुलेशंस, थ्योरीज तो काफी ज्यादा बनाई जा रही हैं। तो मार्वल ऐसा कर सकता है ये जानते हुए कि कैसे यहां पर जो लोग हैं वो इधर जो मैट मर्डॉक है, कैरन पेज है, जो फोगी है, इन तीनों को एक साथ देखना चाहते हैं। तो इसकी भी यहां पर पॉसिबिलिटी को हम रूल आउट नहीं कर सकते, मगर हमने तो देखा था कि इसकी हमें एक्चुअली में एक डेथ देखने को मिली थी, यानी कि इसकी जो सांस है वो इधर रुक चुकी थी। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये हमें पास्ट का सीन देखने को मिल रहा हो, क्योंकि हमें जो इसके हेयर स्टाइल देखा है, जो लुक देखा है, वो काफी ज्यादा चेंज है जो हमने सीजन 1 में इधर फोगी को देखा था। और हम यहाँ पर इस वाले ट्रेलर का एंड देखते हैं, हमें यहाँ पर डेल डेविल देखने को मिलता है अपने एक्शन के साथ, और हमें यहाँ पर एक फाइनल शॉट देखने को मिलता है जिधर जो डेल डेविल है ना वो इधर स्माइल कर रहा होता है, जो कि काफी ज्यादा, अगर मैं बोलूं तो एक इवल कूल लुकिंग स्माइल हमें देखने को मिल रही है। तो यस, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हमें वाला पूरा टीजर देखने को मिल रहा है। मार्च में हमें इसका सीजन 2 देखने को मिलेगा। तो लेट्स सी क्या होता है। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।